दिस इज एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? हियर इज वन सर्कल इज गिवन, ओके, इन विच ट्राइंगल RPQ, ओके, वेयर O इज द सेंटर, देयर इज शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, जो शेडेड रीजन है उसके एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। हियर गिवन PQ is equals to 24 centimeter, this is given 24, and PR, this length is given 7 centimeter. Okay dear students, so now find out this। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे इसको। तो फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रही इतना रीजन है, तो इतना रीजन क्या होता है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल से हम लोग क्या करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल RORQP। ओके, देन वी गेट फाइंड आउट द दिस शेडेड रीजन। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ एंगल, यहां पे देखो दिस इज सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल से अगर कोई एंगल यहां पे क्रिएट होता है तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, नाउ एंगल QPR, नाउ एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन हो जाएगा एंगल subtended by semicircle in anywhere in the circle। सर्कल में अगर कहीं पर भी, सेमी सर्कल में इन द सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में कहीं पर भी एंगल सबटेंड होता है तो विच इज 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल RPQ is a right angle triangle, okay, and here given so that यहां से अगर हम लोग RQ की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दैट मीन्स इट्स डायमीटर ऑफ द सर्कल बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। रीजन इज दैट बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर ये 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने क्या हो गया, RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके dear students, put the value here। RQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं अंडर रूट में ले लेता हूं डायरेक्टली। ठीक है, यहां से RP की या PR की वैल्यू क्या, 7 सेंटीमीटर प्लस 24 स्क्वायर ऑफ 24, RQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस 24 का होगा 576। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625। ओके, अगर इसको मैं फाइंड आउट करूंगा तो इट विल बी 25 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, दैट मीन्स value of RQ is 25 centimeter। Now यहां पे नोट कर लो, RQ is equals to 25 centimeter. Okay, now
अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेमी सर्कल की नेम क्या है, आर क्यू पी, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे आर ओ क्यू पी। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी। ओके, पुट द वैल्यू हियर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां तो हम लोग आर निकाले नहीं, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/2 विच इज, इसको 25/2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 25/2 25/2, ओके, माइनस हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका, बेस इज पी आर 7 सेंटीमीटर इंटू परपेंडिकुलर हाइट इज 24। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, और कोई कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये 11 इंटू 625 अपॉन 7 2 जा 7 2 2 जा 4 7 4 जा 28 माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 7 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6875 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 84, ठीक है। तो बुक में आपकी ये 28 के डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी 6875 अपॉन 28 माइनस 2352, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 4 divided by 28 is our answer. Okay dear students, तो ऐसे ही क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। गिवन हियर 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज गिवन, ठीक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनकी रेडियस जो होती है, सेंटर जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, और रेडियस जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो हियर जो सर्कल 1 है, ठीक है, उसका रेडियस r1 है, वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और सर्कल 2 है उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड एंगल AOC is 40 डिग्री। तो फाइंड आउट द शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन ABCD जो शेडेड रीजन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बताया तो मैं आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। जो एरिया ऑफ सेक्टर, जो बड़े वाले सेक्टर है, ठीक है, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर
ओ बी डी, बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले को माइनस करूं तो ये एरिया जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी बताता हूं आपको, थीटा, थीटा तो दोनों में सेम ही होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई R2 स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉमन चीजें हैं वो आप बाहर कर लो, पाई इज कॉमन। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, इसको भी आप बाहर पुट आउट कर दो। अंदर पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 का वैल्यू है एक्चुअली हम लोग को यहां पे क्या करना चाहिए था, R2 एंड R1। ठीक है, ऐसे रीजन लेंगे इसका। सो हियर R2 माइनस R1 दोनों स्क्वायर पे है। ठीक है, आगे का काम जो है वो आपके लिए रहेगा अब यहां से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी विच इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक और चीज, ठीक है, हम लोग जब भी क्या करते हैं सेक्टर्स को नोट करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे एक नंबर, एक डिजिट और होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, O A F C, यहाँ पे एक पॉइंट F ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट E ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O B E D, बी रिमेंबर अबाउट इट। ठीक है, इसके लिए हमेशा याद रखेंगे जब भी आप आर्क या जब भी आप सेक्टर लिखेंगे, सेक्टर्स के बारे में, तो हमेशा आपको क्या होना चाहिए, 4 डिजिट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई पॉइंट यहाँ पे आप ले करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो शेडेड रीजन है, ठीक है, होल सर्कल एंड दिस ट्राइंगल एंड दिस इज ऑल्सो। ठीक है, तो इतने रीजन्स को यहाँ पे काउंट होगा, बट यहाँ पर क्या हुआ है, आपको कौन से एरिया निकालना है, यहां से आपको निकालना है ये शेडेड रीजन, ये ट्रायंगल होल। ठीक है, ये यहां से ऐसा और ये यहां पे, मतलब सर्कल तो होल ही रहेगा लेकिन। सो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस जो एरिया ऑफ सर्कल है ये वो निकाल लेंगे, माइनस दोनों को ऐड करके जो ये पार्ट है आपका। ठीक है, यहां पे एक पार्ट ले लेते हैं डी, सेक्टर, इसका नेम लिख लेते हैं सी डी ई, सेक्टर सी डी ई ओ सी डी ई। ठीक है, सेक्टर क्या हो जाएगा ओ सी डी ई। अब आपको सभी का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड सेक्टर ओ सी डी ई। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये यहां से यहां तक तो 6 है और यहां से यहां तक भी 6 हो जाएगा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 में क्या दिया हुआ है, देयर इज अ 4 क्वाड्रेंट्स इन अ साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है जिसकी जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड 4 सेंटीमीटर, सभी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो साइड है, ठीक है, तो वो तो 90 डिग्री होती है, सभी को आपको पता है।
एंड यहाँ की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और एक सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड आउट द शेडेड रीजन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे यहां पे, सबसे पहले तो हम लोग को पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इस एरिया होल एरिया स्क्वायर के एरिया से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू, यहां पे कितने क्वाड्रेंट्स है 1 2 3 4, मतलब ये सेक्टर ही होते हैं, ठीक है, इंटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स के फॉर्मूला लिख लो यहां पे, ये सेक्टर ही होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आर की वैल्यू कितने दी है 1 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। जहां पर भी क्वाड्रेंट्स होंगे, ठीक है, वहां पर हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब क्या क्वाड्रेंट्स होता है क्या एक्चुअली, ये जो 4 पार्ट्स है ना, तो इसका जो एक पार्ट होता है यही होता है क्वाड्रेंट जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको 4 टाइम्स है तो इसको 4 टाइम्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। सभी क्वाड्रेंट्स की वैल्यू नहीं निकालनी, एक क्वाड्रेंट्स की वैल्यू निकालनी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला होगा ये, बाकी तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया के लिए रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है विच इज 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस वो आर है, सो इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको केवल और लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो भी यहाँ मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सो ये हम भी क्या हो गया, रेडियस क्या होगी 1 सेंटीमीटर, सेम ही आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर वेरी सून। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ओके। सो 6 में क्या दिया हुआ है, ABC is a given triangle ABC is an equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। और रेडियस ऑफ सर्कल, अगर मैं यहां से इसकी रेडियस फाइंड आउट करूं ऐसा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गिवन विच इज 32 सेंटीमीटर, यहां पर ऑलरेडी रिटर्न है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करता हूं, जितने भी रेडियस है सबको ज्वाइन कर लो। दिस इज सेंटर O, ठीक है, सेंटर O से। अब क्या बोल रहा है देखो, दिस इज अ इक्विलैटरल सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल, ठीक है। दैट इज में क्या होगा, जो जितने रेडियस है वो क्या करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल होंगे, ठीक है। ये एंगल टोटल कितना है 60 डिग्री। ओके डी स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, जस्ट लाइक एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC is equals to 2 of एंगल BAC,
ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ पे 60, ठीक है। और ये रेडियस के थ्रू क्या हो रहा है, जो रेडियस सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल्स का जो रेडियस है उसके थ्रू ये क्या हो जा रहे हैं, बाइसेक्ट हो जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 60 बन रहा है। तो यहाँ पर जितना एंगल होता है इस एंगल का यहाँ पे क्या होता है, कितना होता है, यहाँ पे जस्ट डबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो दिस इज टू इंटू 60 डिग्री, दैट इज वे एंगल BOC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ट्रायंगल BOC का टोटल एंगल कितना हो गया, 120, 150, 180 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करूं आगे, दिस इज ऑल्सो क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस को मैंने क्या किया, वहां पे एक्सटेंड कर दिया वहां से भी, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, देखो अब ये क्या हो गया, यहां से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने 9th में किया था ऐसा, अगर आपको याद हो तो, और उसको मैंने मीडियन वाले क्वेश्चन से बताया था, ठीक है। सो मीडियन मतलब क्या होता है, यहां पे जो सेंटर से AC इज इक्वल्स टू होता है 2/3 ऑफ दिस लेंथ, ठीक है। ये जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप जो भी ले लो E या जो भी, ठीक है। तो ये इस वाले से भी बताया था मैंने क्वेश्चन को, ठीक है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, थोड़ा ये हायर लेवल के, इसलिए मैंने आपको नहीं बता रहा अभी, क्योंकि 10th में आपको हर एक चीज प्रूफ के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हैं, यहाँ से AC की जो लेंथ है वो यहाँ से 2/3, एंड जो AC का जो वैल्यू है वो कितना है, AC नहीं, AO, दिस इज AO, ठीक है। AO की जो वैल्यू है वो है रेडियस की वैल्यू आप पुट करो, यू विल गेट द OE, ठीक है। ये OE है, ये OE की वैल्यू यहाँ पे आप फिट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बट हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं बना रहे, हम लोग एंगल्स के फॉर्मूला से बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल हमने अभी पढ़ा था 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पे ये वाले एंगल है, ठीक है। हमें कौन सा ये वाले एंगल दिए हुए, मतलब इस वाले एंगल के जस्ट सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया बेस, ठीक है। अब हमें क्या पता है, इसकी लेंथ पता है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ कितनी, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, शेडेड एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पे परपेंडिकुलर थ्योरम, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहां से देखेंगे बेस का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी, 32 सेंटीमीटर, इसको नीचे लिखो। सो यहां cos थीटा की वैल्यू कितनी, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस की वैल्यू तो पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है 32 सेंटीमीटर। पुट कर लेंगे, cos 30 की डिग्री होती है √3/2, ये मैंने वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। √3/2। अब बेस की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बेस इज इक्वल्स टू, यहीं से लिख लो, B इज इक्वल्स टू 32 का हाफ हो जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई, ठीक है, 16 √3। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बेस क्या था, बेस इज अ BE, ठीक है। BE में लिख देता हूं, यहां से हम लोग यहाँ केवल BB लिख रहे हैं। B is equals to 16, and now we know that AE is a median of this base, ठीक है। बेस को क्या कर रहा है, AE is डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, so BE is equals to EC, okay, and
BC इज इक्वल्स टू BE, चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहां से, जो EC की वैल्यू होती है वही BC की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो टोटल यहां पे क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 2 BE, डायरेक्टली हो गया, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 2, BE की वैल्यू होगी यहां से 16 अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 32। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ BC, मतलब क्या हो गया, जितने भी साइड्स एंड ट्रायंगल्स के वो क्या हो गए आपके 32 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर हो गए। यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, ट्रायंगल्स के एक साइड को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल के एक साइड को फाइंड आउट कर लिया, सो अपन लोग के पास शेडेड एरिया के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is given by area of circle minus area of triangle। कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की मैंने साइड आपको बता दी है। अब उसके साइड के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस वाले एरिया से आप निकाल सकते हैं, या अगर आपको फर्दर मोर और भी करना है, और भी अगर थोड़ा ज्यादा जानना है, ठीक है, तो ये आप लेंथ फाइंड आउट कर लो। यहां से ये लेंथ फाइंड आउट क्या करना है, जस्ट डबल ही है, मतलब ये लेंथ, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी इसकी, तो ये बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, देन वो भी आप पुट कर सकते हैं यहां से, लेकिन आपको पहले ये वाला पता होना चाहिए, ठीक है। इस वाले से भी आप बना सकते हैं, यहां से भी, ठीक है। ओके, मैंने रफली एक डायग्राम बना लिया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, ये वाले रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये रीजन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे देखो, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्या है, यहां पे एक क्वाड्रेंट है, ये कहां पे क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये यहां पे एक क्वाड्रेंट बन रहा है, और यहां पर एक क्वाड्रेंट, एक 1 2 3 4, ठीक है, और दिस इज अ स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी होगा उसका आप नाम लिख लेंगे, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स के यहां पे क्या कर लेंगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आएंगी, दिस इज अ वैल्यू ऑफ दिस शेडेड रीजन। From here, this is semicircle, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 2 सेमी सर्कल्स, दिस इज ए रेसिंग ट्रैक, ठीक है, इन विच 2 inner circles are given, semicircles are given, ठीक है। This is semicircle from this side and this is semicircle is from this side, ठीक है, and this is a rectangle, बीच का जो पार्ट हो गया वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 inner circle is 2 inner lines are 60 meter, parallel lines, ठीक है। पैरेलल मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो पैरेलल है, और यहां से लेके यहां तक जो पैरेलल जो डिस्टेंस है, अगर डायग्राम आप इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है,
उसकी जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है बोल रहा, ठीक है। और जो लेंथ है विच इज अ 106 मीटर वाइड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक इज 10 मीटर। 10 मीटर का डिस्टेंस है बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट नेमिंग हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ए बी सी डी, ओके, एंड दिस पॉइंट इज ई एफ जी एच। सेंटर को क्या लेता हूं मैं, ओ, ठीक है। इसके सेंटर को लेता हूं एच, और कुछ नेमिंग्स करने हैं। यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, आई, एंड दिस पॉइंट इज जे, दिस इज के, एंड दिस पॉइंट इज एल। ओके डी स्टूडेंट्स, इतने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन हो गए। अब देखते हैं इसमें करना है क्या, ठीक है। सबसे पहले बोला द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो इनर एज है, ठीक है, मतलब ये जो इंटरनल जो ये जो एज है, ठीक है, इस जो इसको बोल सकते हैं एल ई एफ के जी एच, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसको डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है, इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, इसका डिस्टेंस फाइंड होगा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, दिस लेंथ, ठीक है, आर्क, ये आर्क ही हो जाएगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आर्क का ही लेंथ निकालना है, आर्क ई एल एच, ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां पे मैं दोनों आर्क इक्वल लेंथ के, तो इसको मैं क्या करता हूं, 2 आर्क ई एल एच एंड दोनों क्या है, ई एल एच, आर्क ई एल एच एंड आर्क एफ के जी, दोनों इक्वल है, इसलिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ई एफ, ठीक है। ई एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एच जी है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, यहां से ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो आर्क फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे, वो मैं नहीं बता रहा आपको इस समय पे, ठीक है। डायरेक्टली देखेंगे द एरिया ऑफ ट्रैक क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रैक कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए मतलब ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, जो यहाँ पे दिया हुआ है विड्थ के साथ में, ठीक है, इसकी एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो हाउ वी विल फाइंड आउट दिस, लेट्स सी। ए, इसी को मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए आई डी, किन्हीं पॉइंट लिखो, माइनस एरिया ऑफ ई एल एच, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई एल एच, ठीक है, ये हो गया पहला। 2 कर सकते हैं यहां पे, ठीक है, या फिर आप नोट करो, प्लस एरिया ऑफ वाले सेमी सर्कल के लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीजेसी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एफ के जी
प्लस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक जो पाथ है, ठीक है, वही पाथ की फाइंड आउट कर रहा हूं यहाँ पे, प्लस। अब यहां पे कैसे निकालेंगे देखो, एरिया ऑफ ABCD, इसको भी ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, माइनस एरिया ऑफ, ठीक है। अगर मैं इतने होल से, बड़े वाले से, ठीक है, अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये वाला रीजन बचेगा, माइनस एरिया ऑफ EFGH। इतने रीजन से जो आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको रेसिंग ट्रैक की क्या मिल जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, द एरिया ऑफ ट्रैक। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सुटेबिलिटीज की नेमिंग्स है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सेमी सर्कल्स का डायमीटर बता दिया, ठीक है, और रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। तो आप रेडियस फॉर्मूला सभी कुछ यहाँ पे नोट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये सभी चीजों से तो आप फेमिलियर हैं पहले भी, ठीक है, बट आई विल टेल यू समथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक हैंकरचीफ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे सर्कल्स के डिजाइन बने हुए हैं। उस सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे टोटल सर्कल कितने हैं, 9 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब ये जो यहाँ पे वाइटर है, ठीक है, वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 9 सर्कल इसलिए 9 इंटू सर्कल्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 11। जो रिमेनिंग है वो आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये गाइडलाइंस होगी आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट है मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 वो क्वेश्चन नंबर 16 और बीच में 2-3 और क्वाड्रेंट्स गिवन है, ठीक है। वो भी वहां पर भी आपने एक ही फॉर्मूला लगता है सभी में, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 90 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 एरिया दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे रीजन रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पुट करो 3.5 की, टोटल की वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेंट OBCA या OACB, ठीक है, उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। उस वैल्यू से आप ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आपको ये जो रीजन है, होल से रीजन करेंगे तो ये रीजन जो मिलेगा BAC, ठीक है, ये जो सेगमेंट है ये मिल जाएगा आपको सेक्टर से। सेम फॉर दिस, ठीक है, यहां पर भी क्या है, इक्वली है। यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर एक पॉइंट ABCD है, ठीक है, अगर एक पॉइंट ABCD है तो यहां पर एक क्वाड्रेंट बन रहा है, यहां पे एक नेम ले लेंगे, बीच में E एंड F, AB E, sorry, this one is A, B, this one is C, E, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री यहां से हो गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला ही। और यहां पर क्या निकालना है आपको, 90 डिग्री है, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, पुट द वैल्यू हियर एंड फाइंड द